हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन भी धमाल मचा के रखा है। 2 दिनों में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी है। इस मूवी ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए, पहले दिन भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए थे। कुछ रिकॉर्ड बताना मैं आपको भूल भी गया था, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने अंदाज़ा लगा था कि दूसरे दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है 30 करोड़ रुपये से ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके कलेक्शन में 3-4 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। दूसरे दिन इस मूवी ने लगभग 24 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में 28 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, जिसमें ओवरसीज में इसने 7 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। और डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में 53 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। और अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने 45 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। अब इस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। पहले दिन के रिकॉर्ड मैंने कल आपको बताए भी थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया था, उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। अहान पांडे और अनीत पड्डा बॉलीवुड के पहले ऐसे न्यू कमर्स बने हैं जिनकी किसी मूवी ने 20 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन किया है। इससे पहले भारत में किसी भी न्यू कमर्स की पहली फिल्म जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करी हो, उसमें धड़क पहले नंबर पर थी। उसमें ईशान खट्टर थे और जानवी कपूर थे। उसने 8.5 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। उसके बाद में सेकंड नंबर पर थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो 2012 में आए थे। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट ने डेब्यू किया था। उस मूवी ने 7 करोड़ 48 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। अब सैयारा नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। इसने 21 करोड़ रुपए कमाए हैं ओपनिंग डे पर। ये चीज़ मैं आपको कल बताना भूल गया था। अब बात करते हैं सेकंड डे के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने शनिवार को 24 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से इसने फर्स्ट सैटरडे के कलेक्शन के हिसाब से इसने सितारे ज़मीं पर, रेड 2, जाट और केसरी चैप्टर 2 के कलेक्शन को बीट कर दिया है। और 2025 में जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनमें फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ चुकी है। जाट मूवी ने 9 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे। केसरी चैप्टर 2 ने 10 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और रेड 2 को इसने टॉप 5 की पोजीशन से बाहर निकालकर छठे नंबर की पोजीशन पर धकेल दिया। उसने 18 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए थे। अब आपके मन में आएगा कि इससे ऊपर कौन कौन सी मूवीज़ है, तो इससे ऊपर है स्काई फोर्स, जिसने फर्स्ट सैटरडे को 26 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। सेकंड नंबर पर है हाउसफुल 5, जिसने 28 करोड़ रुपए कमाए थे। और पहले नंबर पर है छावा, जिसने 39 करोड़ रुपए कमाए थे। ये है 2025 की मूवीज के टॉप 5 के रिकॉर्ड्स के बारे में फर्स्ट सैटरडे के। अब 2 दिन में सैयारा ने लगभग 45 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया। अब इसका एक दिन और पड़ा है वीकेंड का। तो फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन के मामले में अगर अभी से भी हम हिसाब लगाए तो इसने जाट और केसरी चैप्टर 2 को पछाड़ दिया है। जाट ने पहले वीकेंड पर 40 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 45 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। केसरी चैप्टर 2 ने सिर्फ 29 करोड़ रुपए कमाए थे। और संडे को ये मूवी डेफिनेटली सितारे जमीन पर को टॉप 5 की पोजीशन से निकाल देगी, क्योंकि उसने 57 करोड़ रुपए कमाए थे पहले वीकेंड पर। और इसका कलेक्शन डेफिनेटली 65 करोड़ रुपए तक जाने वाला है, क्योंकि इसका एक संडे का दिन पूरा पड़ा हुआ है। अब ये तो बात होगी इस मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में, जो इसने 2 दिन में सेट किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसने बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं, क्योंकि इसके साथ में कंपटीशन में बहुत सारी मूवीज़ थी। बाकी मूवीज़ की इसने वाट लगा दी। जैसे कि सितारे ज़मीं पर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, कल भी इसने 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। आज उसका कलेक्शन और गिर गया, उसने सिर्फ 35 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। मतलब उस मूवी का बंटाधार हो चुका है। इसके साथ ही थिएटर में पिछले हफ्ते मालिक आई थी, आंखों की गुस्ताखी आई थी, उनके कलेक्शन को भी नज़र लग गई है किसकी, सैयारा मूवी की। वैसे सैयारा के साथ में कल सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय भी रिलीज हुई थी, जिसने सिर्फ 22 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। आज भी इसका कलेक्शन 30 लाख रुपए के करीब रहा। तो ये मूवी भी सैयारा के सामने नहीं टिक पाई। अब संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। संडे को इसके स्क्रीन काउंट और बढ़ जाएंगे, शोज और बढ़ेंगे। और संडे को इसका जो कलेक्शन है, हाँ एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया था, फ्राइडे को इसकी जो बॉक्स ऑफिस पे ऑक्यूपेंसी थी वो 50% के करीब थी। सैटरडे को भी 50% से ऊपर थी। इसके शोज़ भी बढ़ा दिएगी, जिसकी वजह से इसका कलेक्शन बढ़ा। इसने 53% ऑक्यूपेंसी के साथ में कलेक्शन किया। संडे को इसकी ऑक्यूपेंसी मुझे लगता है 55% से भी ऊपर चली जाएगी। और इसका जो कलेक्शन है 27-28 करोड़ रुपए तक जाना चाहिए। उस हिसाब से अगर 27-28 करोड़ रुपए हो जाएंगे संडे को, तो इसका कलेक्शन कितना हो जाएगा, 3 दिनों में लगभग 85 करोड़ रुपये के करीब हो जाएगा। और मंडे को ये मूवी 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। अगर इसने मंडे टेस्ट में 7-8 करोड़ रुपए कमा लिए तो 100 करोड़ रुपए तो आराम से चल जाएगी, क्योंकि ओवरसीज़ में भी ये पैसा कमा रही है। ओवरसीज़ में इसने 7 करोड़ रुपए तब तक कमा लिया है। संडे को भी अगर ये 4 करोड़ रुपए कमाएगी तो 11 करोड़ रुपए ओवरसीज़ में इसका कलेक्शन हो जाएगा। उस हिसाब से मंडे तक ये मूवी 90-95 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगी। 5 दिनों में तो ये मूवी भारत में 100 करोड़ रुपए यानी वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा तो क्रॉस कर लेगी, भारत में तो नहीं। तब ये तो मेरा अभी तक का प्रेडिक्शन है। बाकी संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की क्या रिपोर्ट रहती है उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।